हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है अंकल दी गणित। वेलकम टू द क्लास। आज मैं अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं कुछ पढ़ाऊँगा नहीं आपको। मैं आज आप लोगों को इसके लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट का क्या कीमत है। अगर हम एक गणित का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट क्यों चाहिए। आज की एरा में कंपटीशन का युग है, बिल्कुल एग्रीड हैं हम आप लोगों से। और जितने भी लोग आते हैं पढ़ाने के लिए चैनल्स पर, सबका यही कहना है कि ट्रिक्स 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 एंड ट्रिक्स। बट मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट 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 एंड कॉन्सेप्ट। इसका सिंपल और लॉजिकल रीजन मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। दूसरा पार्ट ये है कि क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है उस कॉन्सेप्ट को लिखते जाइए। और तीसरा पार्ट ये होता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ आप उसको सॉल्व करिए। सो किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। अगर हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं तो उसके 3 हिस्से आप करते हैं मैथमेटिक्स में। तो पहला हिस्सा आता है पढ़ना और समझना। क्या? पढ़ना और समझना, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरा हिस्सा आता है कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, application of concept, the very important thing. And the third thing is speed and accuracy. Speed and accuracy. इन तीनों चीजों को जब हम मिलाते हैं तब जाकर के हमारा एक क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व होता है। ट्रिक्स से क्या होता है? ट्रिक्स से आप क्वेश्चन का आंसर तो दे सकते हैं, बट फर्दर जब कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, क्वेश्चन जब कॉम्प्लेक्स होंगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक्स एक सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए होते हैं। आप ट्रिक्स लगा सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है। हो सकता है कि आपको कोई ट्रिक्स बता दे कि अगर 24 का स्क्वायर निकालना है तो 24 × 24 करने की जरूरत नहीं है। आई डू एग्री। बट अगर यही कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको बॉडमॉस या हिंदी में कहें कि का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो इनको 2 घटा, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप वहां ट्रिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि सम भिन्न विषम भिन्न क्या होती है तो आप ट्रिक्स का कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रिक्स आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक रिलीफ दे सकती है किसी क्वेश्चन में थोड़ी स्पीड बूस्ट करने के लिए। बट कॉन्सेप्ट अगर है तो चाहे जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हों आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट की कीमत और अब आगे अगर आप बढ़ते हैं, आप अगर जेईई आईआईटी मेंस तक जाते हैं या किसी ऐसे कंपटीशन तक जाते हैं, जैसे आप सीजीएल मेंस में जाते हैं। सीजीएल मेंस में क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल करने होते हैं और वहाँ सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आप ट्रिक्स लगाए और आंसर आ गया। वहाँ आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ही आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में एक चीज़ नहीं होती है। अगर एक क्वेश्चन आपको मिल गया और वो कहता है कि 2 पंप है, एक टैंक है, एक पंप की स्पीड इतनी है, दूसरे पंप की स्पीड इतनी है भरने की, टैंक इतने घंटे में भरता है, लेकिन वो एक अगर पंप चलता है 3 घंटे तो आधा भरेगा, दूसरा टैंक अगर 4 घंटे चलता है तो 1/2 भरे। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि वर्क एंड टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इकट्ठे अप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरा मानना ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स जानना चाहिए। सीजीएल में एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। देयर इज नथिंग application of trick. There is no trick which will work in geometry. For geometry you have to go for concept only. You have to understand all the theorems, you have to by heart all the properties and apply those properties. But in my concept, in my opinion, अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम ये कहेंगे कि जिन प्रॉपर्टीज को आप रटने की बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज को आप समझिए और अप्लाई करिए। और वो चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ अंकल दी गणित में, एक ऐसे तरीके से
कि आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, बस आप अपने नोट्स को तैयार रखिए। जो मैं पढ़ाऊँ सिर्फ उतनी चीज़ों को अगर आप लिखते जाते हैं तो आपके नोट्स तैयार होंगे और वो चीज़ें रट जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर मेरे वीडियो को आप प्रॉपरली देखते हैं तो चीज़ें आपको रट जाएंगी। और याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक्स कहीं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। कल मेरे पहले वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, जो मैं संख्या सिद्धांत पर पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम को पढ़ाऊंगा। मैं नंबर सिस्टम को नेचुरल नंबर और होल नंबर से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि अंग्रेजी अगर 26 अल्फ़ाबेट्स का एक मैजिक है, तो मैथमेटिक्स 0 से 9 10 अंकों का एक ऐसा मैजिक है जो पूरे विश्व को नचाता है अपनी उंगलियों पर। तो हम शुरू करेंगे अंकों के उस खेल से जहाँ से 0 स्टार्ट होता है। हम आपको पढ़ाएंगे कि संख्या क्या होती है, हम आपको पढ़ाएंगे कि सम विषम संख्या क्या होती है, हम आपको पढ़ाएंगे गुणनखंड कैसे होता है, हम आपको पढ़ाएंगे अपवर्त और अपवर्तक क्या होता है। अगर हम अंग्रेजी में कहें इसको तो हम आपको पढ़ाएंगे कि मल्टीपल क्या होता है। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो नंबर सिस्टम पर होगा, बट बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ों को पढ़ने के बाद ही हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चलते चलते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इस अंकल गणित को थोड़ा प्यार दीजिए और समझने की कोशिश करिए। आप आगे देखेंगे कि आपको इसके आगे सारी चीज़ें बिल्कुल फीकी दिखेंगी। और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।